आज जाति के आधार पर राजनीति हो रही है, धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है। हमारा ब्राह्मण समाज जहाँ भी रहेगा तो वो सबके कल्याण का काम करेगा। ये हमारा देश जो सदियों तक गुलाम रहा, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही जाति और धर्म ही रहा है। हमारा ब्राह्मण समाज जो कि एक समृद्ध इतिहास है, सदियों से हमने भारत के निर्माण का काम किया है। विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज आखिरी दिन है। ऐसे में कल एक बड़ी घटना हुई और ब्राह्मण समाज के तमाम वो विधायक वो नेता एक बड़ी बैठक की, जिससे उत्तर प्रदेश का सियासी पारा पूरी तरीके से अपने चरम पर पहुंच गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी विधायक अनिल त्रिपाठी जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो ब्राह्मण विधायकों की जो बैठक हुई है वो क्यों हुई, उसका उद्देश्य क्या था, उसका मकसद क्या था, क्योंकि लगातार इस पर अब चर्चा हो रही है और समाजवादी पार्टी ने बड़ी बात कही है। सर, कल एक बड़ी बैठक करते हैं आप लोग ब्राह्मण विधायकों को लेकर, कितने लोग शामिल थे, उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था? देखिए, उद्देश्य और मकसद तो कुछ था नहीं। सब भोज के अवसर पर सब इकट्ठा हुए, परंतु जब इकट्ठा होंगे तो कोई न कोई चर्चा हो ही जाएगी। मुख्य रूप से सामाजिक स्थिति पर चर्चा हुई कि हमारा ब्राह्मण समाज जो कि एक समृद्ध इतिहास है, सदियों से हमने भारत के निर्माण का काम किया है और हमारे ही समाज को आज समाज के विभिन्न वर्गों के लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं, तरह तरह के आरोपों से पीड़ा पहुंचाते हैं। जबकि आप सभी जानते हैं कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं, ब्राह्मणों ने तो इस प्रकार से हमारे भारत की सामाजिक संरचना किया था कि यहाँ पर वर्ण हुआ करता था, वर्ण के माध्यम से कर्म के आधार पर वर्ण, और आज उसको पूरी तरीके से बदल दिया गया है। आज जाति के आधार पर राजनीति हो रही है, धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये हमारा देश जो सदियों तक गुलाम रहा, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही जाति और धर्म ही रहा है। और आज हम इसी जाति और जातिगत राजनीति के कारण ही हम दुखी और पीड़ित हैं। हमारे उस ब्राह्मण समाज को जिसने देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी, एक लंबा इतिहास है। आप देखते होंगे कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से अपने प्राणों की आहुति दी है, मंगल पांडे से लेकर के और चंद्रशेखर आज़ाद तक। आप देख लीजिए, राम प्रसाद बिस्मिल और कितनी संख्या गिनाएंगे। तो ये बलिदान करने का हमारा इतिहास रहा है और समाज के हर व्यक्ति का वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा हमने दी है। लेकिन आप लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा हमने दी है। हमने कभी भी किसी को चोट पहुंचाने का, किसी को हानि पहुंचाने का काम नहीं किया है। हमारा ब्राह्मण समाज जहां भी रहेगा तो वो सबके कल्याण का काम करेगा। इसके पहले क्षत्रिय नेताओं ने बैठक की थी, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। ब्राह्मण बैठक करते हैं, चर्चा होने लगती है। देखिए, चूँकि ब्राह्मणों में एकता की कमी तो है ही है। हाँ, मुंडे मुंडे मत भिन्ना, हर व्यक्ति का अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है, तो एकता तो होती नहीं है। इसलिए लोगों को ये लग रहा कि अरे 40-50 लोग इकट्ठा हो गए तो जरूर कोई, तो ये आश्चर्य का विषय है, इसलिए इस पर चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी ने अलग एक राग आलाप दिया, कहा कि खुश नहीं है आप लोग सरकार से। देखिए, और वो तो राजनीतिक एजेंडा उनका है कि भाजपा के खिलाफ लगातार हमले करना, और वो इस विषय को भी लेकर के अनेक प्रकार के करेंगे। परंतु संतोष वर्मा ने जो जिस तरीके से कहा था कि ब्राह्मण अपनी बहन बेटियों को अगर ओबीसी दलित से ब्याहने लगे तो हम समझेंगे कि अब एकता आ गई है और जो मतलब यही विषय है ना। जब आप एक समुदाय को, एक ऐसे समुदाय को जिसने अपने देश के लिए सदियों से अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उस समुदाय के प्रति इतनी घृणास्पद बात करेंगे तो पीड़ा तो होगी ना। नगीना से जो सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद राणा, उन्होंने भी कहा कि हम उनका समर्थन करते हैं। आप लोग सदन में भी नहीं उठाए। क्योंकि देखिए, ये जाति के आधार पर राजनीति करने वाले लोगों का अपना एजेंडा है। वो जो है तुष्टीकरण की नीति लेकर के काम कर रहे हैं। इस तरह के अनुचित और पीड़ादायक वाक्य और भाव विचार प्रकट करके वो एक समुदाय के लोगों को तुष्ट करने का काम कर रहे हैं। वो ये बताते हैं कि ब्राह्मणों ने तुम्हारे साथ इतना अन्याय किया, इतना अत्याचार किया सदियों तक, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। ये झूठ को एक लपेट करके लोगों के बीच में सिर्फ राजनीति के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए। किसके नेतृत्व में हुआ था ये बैठक? कोई नेतृत्व तो था नहीं। एक आदरणीय पाठक जी ने सबोज में बुलाया था, उसमें ऐसा कोई नेतृत्व या उसकी विषय की बात नहीं थी। बीजेपी विधायक अनिल त्रिपाठी जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे बताया जो कल ब्राह्मणों विधायकों की जो बैठक हुई थी वो महत्वपूर्ण थी। समाज में जो दंश झेल रहा है ब्राह्मण समाज, उसी को लेकर बैठक थी कि कैसे उसके उत्थान और रोजगार के लिए काम किया जाए। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मी डेस्क, लखनऊ।